अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीस रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है चिकन रोस्टेड और ग्रिल, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा और बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर होगा। इसको मैंने दो तरह से बनाया है। आधे चिकन को मैंने पैन पर ग्रिल किया है और आधा जो चिकन था उसको मैंने ओवन में रोस्ट किया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो चिकन को बड़े बड़े पीसेस में, एक चिकन के मैंने 4 पीस करवाए जो कि बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं, और इस पर मैंने इस तरह से गहरे कट लगवा दिए। इसमें मैंने 4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक और 2 नींबू का रस मैंने निचोड़ दिया। और अब मैं इन सभी चीज़ों को इसके ऊपर अच्छी तरह से रब कर दूंगी। देखिए मैंने हाथों की मदद से नींबू, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक सबको अच्छी तरह से एक एक जगह कोट कर दिया है, ताकि एक एक कट्स के अंदर नींबू नमक पहुंच सके और चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। इस तरह से मैरिनेट करके मैं इसको रख दूंगी। इसको मैंने ओवरनाइट रखा है। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब मैंने 250 ग्राम दही लिया है और इसको एक चलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। आप चाहे तो किसी कपड़े में भी बांध सकते हैं, लेकिन चलनी में रखना आसान है ताकि ये हंकड़ बन सके। इसका जब पानी अलग हो जाएगा तो मैंने इस दही को एक अलग डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक जाएगा अब इसमें, और 2 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला यूज़ किया है। आप तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर शान का तिक्का मसाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब 4 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी। आप अमूल की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास घर की थी तो मैंने इसको बीट करके डाल दिया है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए मैंने इतने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है बीटर की मदद से। देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया और इसका अब हमें एक फाइन और एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, ताकि बहुत अच्छी तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्सअप हो जाए और ये बहुत ही अच्छा और एक फाइन पेस्ट बन जाए। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी एक फाइन पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट में मैं जितने भी मैरिनेट किए हुए जो चिकन पीसेस थे उन सभी पीसेस को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह से गहरे कट लगवाए हुए हैं इन पीसेस में, ताकि अच्छी तरह से सभी मसाला इसके अंदर तक जा सके। अब देखिए मैंने सभी पीसेस को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इस बचे हुए पानी को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अब सभी चिकन पीसेस को मैंने इस पेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस पेस्ट को मैं सभी चिकन पीसेस पर मैंने रब कर दिया है। ये मसाला हम अच्छे से सब कोट कर देंगे एक एक पीस के अंदर तक। चिकन को बहुत अच्छी तरह से इस मसाले के साथ हमें कोट करना है। जितना मसाला अंदर तक जाएगा उतना ही टेस्ट हमें अंदर तक का फील होगा। एक एक कट्स में अंदर तक मसाला हमें रब करना है और इसी वजह से है जब अंदर तक मसाला जाएगा उसी से ही चिकन टेंडर और जूसी बनेगा, क्योंकि दही जो है चिकन को टेंडर करने का काम करता है। देखिए इस तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से रब करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और आप जितने ज़्यादा देर रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट एनहांस होगा। अब चिकन मैरिनेट हो चुका है, उसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। इस चिकन को मैंने 2 तरह से बनाया है, दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगी। पहला मेथड मैंने पैन में इसको रोस्ट किया है। पैन को मैंने फ्लेम पर रख दिया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें अमूल बटर ऐड किया है। जब बटर मेल्ट होने लगा तो मैंने इसमें जो लेग पीस, वो थोड़े हल्के पीस होते हैं, उनको मैंने पैन में सेकने के लिए रख दिया है। अब चिकन को मैंने हल्की आंच पर पैन में पकने के लिए रख दिया है और ये हल्की आंच पर सिकते रहेंगे, और इसको मैंने एक लिड से कवर कर दिया है ताकि इसका मॉइस्चर इसी में बना रहे। अब इसको रोस्ट करने का मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। मैंने OTG की बेकिंग ट्रे ली है और सबसे पहले इसमें एल्यूमिनियम फॉइल को नीचे बिछाया है। एल्यूमिनियम फॉइल मुझे डबल साइज़ की लेनी है क्योंकि मुझे चिकन को इसमें रैप करना है।
इसलिए डबल साइज़ की होगी तो चिकन आसानी से रैप हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम फॉइल को मैंने बेकिंग ट्रे में बिछा दिया है अच्छी तरह से। उसको मैंने देखिए जैसे मैंने पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, बीच में इस तरह से मैंने रखा है। उसके बाद मैंने बटर पेपर रखा है। बटर पेपर रखने के बाद मेरे पास जो चिकन पीसेस थे मैरिनेटेड, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। अब मैंने सभी मैरिनेटेड चिकन पीसेस को बेकिंग ट्रे में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब डिश में जितना भी मैरिनेशन का जो पेस्ट था वो बचा हुआ था, वो मैंने चिकन पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से इसके ऊपर कोट कर दिया है। इसको कोट करने के बाद अब मैंने एक दूसरा बटर पेपर लिया है और इसको कवर कर दिया। अगर आपके पास पार्च पेपर हो तो आप वो भी लगा सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने वो लगा दिया। इसके बाद अब हम एल्यूमिनियम फॉइल में इसको रैप कर देंगे। एल्यूमिनियम फॉइल को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें से मॉइस्चर निकलने ना पाए और मॉइस्चर इसी में लॉक हो जाएगा। ओवन को मैंने 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोथ साइड से 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया है। अब उसके बाद मैंने बीच वाले शेल्फ में बेकिंग ट्रे को रख दिया है। अब मैंने इसमें बोथ साइड्स के लिए 30 मिनट्स का टाइमर लगाया है। पहले 15 मिनट मैंने इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया है और बाद के 15 मिनट मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया है। अब हम अपने ग्रिल पैन की तरफ आते हैं जो हमने चिकन पीसेस पकने के लिए छोड़ दिए थे। इन पीसेस को मैंने 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट दूसरी तरफ से अलट पलट करके पकाया है और पकाते वक्त मैंने लिड को लगाए रखा था। अब देखिए ये मैंने लिड हटाकर देखा है, ये अच्छे खासे गल चुके हैं। आप देख लीजिएगा अगर गल चुके हैं या नहीं। इनमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैंने एक नेट ले ली है। आपके पास स्क्वायर हो या इस तरह की नेट हो, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद जो पीसेस गल चुके हैं उनको मैंने इस नेट के ऊपर रख दिया है और गैस की आंच के ऊपर मैंने इसको हल्का हल्का स्मोक दे लिया। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। नेट को घुमा घुमा कर मैंने इन पीसेस को हर तरफ से अच्छी तरह से स्मोक दे लिया है। इससे देखिए इनकी शक्ल भी बदल गई और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगने लगे और अच्छा खासा इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है। अब इनको फाइनल टच देने के लिए मैंने इनको फिर से ग्रिल पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। दोनों तरफ से मैंने इनको हल्का हल्का सेक लिया है जब तक कि इसके ऊपर ग्रिल पैन के निशान नहीं पड़ जाते हैं। ग्रिल पैन के मार्क्स पड़ने से ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि चिकन को ग्रिल किया गया है। अब चिकन अच्छी तरह से सिक चुका है तो इसको मैंने एक अलग प्लेटर में ट्रांसफ़र कर लिया है। कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितना जूसी और टेंडर है। मैं आपको इसे अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है और इतना ही सॉफ्ट बना है। अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ जो कि हमने ओटीजी में रखा हुआ था। अब ओटीजी में भी ये पककर तैयार हो गया, आधा घंटा हो चुका है। वहां से मैंने ट्रे निकाल ली है। अब इसको खोलकर देखते हैं। मैंने इसको एल्यूमिनियम फॉइल से बाहर निकाल लिया है और अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए आप ये कितना टेंडर बना हुआ है कि छूने से भी टूट रहा है। आप इस तरह से चिकन बनाइएगा। ग्रिल भी बनाया है मैंने और ओटीजी में भी बनाया। ओटीजी में ये और ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और फिर दोनों तरह से बना के मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया। आप इस तरह से चिकन बनाइए, यकीन जानिए आपको बाहर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।